एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर ने बताया कि छोटी छोटी आदतों से बड़ी सफलता कैसे मिलती है। अगर परिचय के बारे में बात करूं तो ये आदतों की शक्ति है। और क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतें आपके जीवन को किस दिशा में लेके जा रही है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% अगर बेहतर होते हैं तो साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। और इसी विचार को विस्तार से समझने के लिए हम जेम्स क्लियर ने एक बार और बोला कि एटॉमिक हैबिट्स जिसने किताब लिखी है, यह किताब हमें सिखाती है कि छोटी छोटी आदतों को कैसे अपनाएं अपने जीवन में और बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाएं, ताकि हम अपने जीवन में असाधारण सफलता हासिल कर सकें। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस वीडियो में हम इस किताब के महत्वपूर्ण विचार और रणनीतियों को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। अध्याय 1% का नियम। अगर छोटी छोटी आदतों को ताकत आप देखते हैं तो अगर आप रोज़ 1% अगर बेहतर होते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन 1% खराब होते हैं तो धीरे धीरे आपका प्रदर्शन लगभग 0 पर आ सकता है। छोटे बदलाव बड़े नतीजे। लेखक एक बार दिलचस्प उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कि एक विमान अगर लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क जा रहा है और अगर इसकी दिशा सिर्फ 3 डिग्री बदल दी जाए तो यह न्यूयॉर्क नहीं बल्कि वाशिंगटन डीसी पहुंच जाएगा। हमारी आदतों भी कुछ ऐसी ही होती है। शुरुआत में छोटे बदलाव दिखाई नहीं देते, लेकिन समय के साथ वे हमारे जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। बुरी आदतें क्यों खतरनाक होती हैं? अगर बुरी आदतों को धीरे धीरे अगर असर दिखाती है, अगर आप रोज़ जंक फूड खाते हैं तो एक दिन में फ़र्क नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ महीनों बाद आपका वज़न बढ़ जाएगा। अब इसी तरह अगर हर रोज़ 10 मिनट किताब पढ़ते हैं तो पहले कुछ दिनों के कुछ बदलाव बड़ा नहीं दिखेगा, लेकिन साल भर अगर 1 वर्ष बाद आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। सोचिए कि आपकी कौन सी आदतें आपको सफलता या असफलता की ओर ले जा रही है। अध्याय 2 पहचान बदले, आदत बदले। अधिकतर लोग आदतें बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन गलत तरीके से शुरुआत करते हैं। वे पहले परिणाम माने रिजल्ट बदलने की कोशिश करते हैं, फिर प्रक्रिया अपनाने की कोशिश करते हैं मतलब कि प्रोसेस, और अंत में आइडेंटिफाई को बदलने की सोचते हैं। तो सही तरीका पहला है पहचान बदलिए। अगर आप पहले अपनी पहचान बदलते हैं तो आदतें अपने आप बदल जाएगी। जिसे एक उदाहरण के लिए लेते हैं, गलत तरीका क्या हो सकता है? मुझे वज़न कम करना है, ये गलत तरीका है। लेकिन सही तरीका क्या हो सकता है? मैं एक हेल्दी इंसान हूँ इसलिए मैं अच्छा खाऊंगा। अच्छा, फिर एक उदाहरण देते हैं, गलत तरीका, मुझे लिखने की आदत डालनी है। तो सही तरीका क्या हो सकता है? मैं एक लेखक हूँ इसलिए मैं रोज़ लिखता हूँ। जब आप किसी अच्छी आदत को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं तो उसे छोड़ना मुश्किल हो पाता है। और आप कौन सी नई पहचान अपनाना चाहेंगे जिससे आपकी आदतें बदल जाए? चलिए आप नेक्स्ट चैप्टर आप देखते हैं नेक्स्ट अध्याय में कि आदतों को बनाए रखने के 4 नियम। अगर अंतिम अध्याय अगर देखते हैं तो एक बार सही आदत बना लेना ही काफ़ी नहीं है, उसे बनाए रखना भी ज़रूरी है। इसलिए लेखक 4 नियम बताते हैं, इसे स्पष्ट करते हैं। पहला है कि मेक इट्स ऑब्वियस। क्या है कि अगर कोई आदत बनानी है तो उसे अपने रोज़मर्रा के जीवन में स्पष्ट रूप से शामिल करें। उदाहरण लेते हैं, मैं सुबह 7 बजे उठने के बाद सीधे 10 मिनट एक्सरसाइज करूँगा। दूसरा, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। अच्छी आदत को मज़ेदार बनाएं ताकि उसे करना आसान लगे। अगर एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, अगर मैं एक्सरसाइज करूँगा तो उसके बाद अपनी पसंदीदा गाने सुनूंगा। तीसरा, अगर इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। जितना कठिन काम होगा उतना ही जल्दी हम उसे छोड़ देंगे। इसलिए किसी भी आदत को छोटे हिस्सों में बांटकर शुरू करें। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिया जाए तो अगर मैं रोज़ 30 मिनट किताब नहीं पढ़ सकता तो मैं सिर्फ 2 मिनट पढ़ूँगा। अगर चौथा नियम है कि इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। मतलब कि जब कोई आदत पूरी हो तो उसे कुछ ऐसा इनाम दे जिससे आपको खुशी महसूस हो।
जैसे उदाहरण, अगर मैं आज अपना काम पूरा कर लूँगा तो मैं अपनी पसंदीदा फिल्म देखूँगा। अगर अंतिम सुझाव, अगर किताब की कुछ मुख्य सीख है जो मैं देना चाहूँगा कि छोटी आदतें समय के साथ बड़ा बदलाव लाती हैं। पहले अपनी पहचान बदले, फिर आदतें अपने आप बदलेगी। और अच्छी आदतों को स्पष्ट और आकर्षक और आसान और संतोषजनक बनाएं। बुरी आदतों को उल्टा करें, इन्हें अस्पष्ट, उबारू, कठिन और असंतोषजनक बनाएं। और अब सवाल ये है कि आप कौन सी एक आदत अपनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगी। और निष्कर्ष पहले तो अगर देखें कि आदतों की ताकत है क्या। अगर ये पुस्तक बताती है कि छोटी छोटी आदत जैसे कि हमारे जीवन में, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि अगर 1% हम सुधार करें तो अगर हर दिन, तो हमको 37 गुना 1 वर्ष में प्रगति हुई मिलती है। और इसमें अगर बात करें कि 4 चरणों का जो नियम है, जेम्स क्लियर ने अपनी आदतों को विकसित करने के लिए हमारे 4 नियमों की चर्चा की है। तो उसके लिए सबसे पहले तो संकेत कि कोई ट्रिगर की आदत को शुरू करता है, कोई ट्रिगर जो आदत को शुरू करता है। दूसरी है कि इच्छा, आदत को करने की एक प्रेरणा होनी चाहिए। और प्रतिक्रिया है, कुछ रिस्पॉन्स होना चाहिए कि वो कार्य जो हम कर सकते हैं करते हैं। और पुरस्कार, अपने आप को एक इनाम दो कि आदत यार पूरी करने के बाद कुछ आपको सुखद अनुभव कुछ मिल पाए। तो चलिए आज बात करते हैं कि अच्छी आदत कैसे बनाएं। आदत को स्पष्ट बनाएं और अपने लक्ष्य को लिखें और उसे नियमित रूप से देखें। मतलब एक बार मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूँगा कि आदत को स्पष्ट बनाएं और अपने लक्ष्य को लिखें और उसे नियमित रूप से देखें। दूसरा है कि आदत को एक आकर्षक, मतलब अट्रैक्टिव बनाना है, उसे अपनी रुचि से जोड़ना है, जो भी चीज़ आपकी रुचि हो। और जैसे यहाँ पे आदत को अगर आसान बनाते हैं तो शुरुआत में आपको छोटे छोटे कदम उठाना पड़ेगा। और आदत को अगर संतोषजनक बनानी है तो तुरंत इनाम देने वाला तरीका अपने को खोजना पड़ेगा। तो कैसे हम बुरी आदत से छुटकारा पा सकते हैं, आइए सुनते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो को कि संकेत को अनदेखा करें। आदत शुरू होने वाले ट्रिगर्स को हटाएं, आदत को अप्रिय बनाएं, खुद को इसके दुष्परिणामों की याद दिलाएं कि अगर मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, मेरे में ये हैबिट अगर नहीं है तो मेरे क्या परिणाम हो सकते हैं। आदत को कठिन बनाएं, बाधाएं बढ़ाएं ताकि करना मुश्किल हो। और पुरस्कार को असंतोषजनक बनाएं, खुद को जवाबदेह बनाएं कि जो भी चीज़ मैंने आदत अपने अंदर डाली है ये मेरा ही है। और पहचान का एक जो महत्व है कि अगर हम देख पा रहे हैं कि अगर हम खुद को एक सकारात्मक पहचान के साथ जोड़ते हैं तो हमारी आदतें बदलना आसान हो जाता है। अगर हम उदाहरण के लिए अगर लेते हैं कि अगर मैं एक फिट इंसान हूँ तो सोचेंगे तो व्यायाम करना तो आसान लगेगा। लेकिन निष्कर्ष अगर मैं बात करूँ निष्कर्ष के ऊपर, तो एटॉमिक हैबिट्स बुक्स जो हमें ये सिखाती है कि छोटे छोटे बदलाव लंबे समय में बड़े परिणाम ला सकते हैं। और सही आदतों को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक उत्पादक, खुशहाल और सफल बना सकते हैं। अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो ये हिंदी अनुवाद में भी उपलब्ध है जिसका नाम एटॉमिक हैबिट्स, छोटी छोटी आदत बड़ा फर्क है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे आदतों से छुटकारा कैसे पाया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगला वीडियो कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें